देखो आज हम लोग का क्या है, वीडियो नंबर 4, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कोशिका के संरचना के बारे में। इससे पहले कोशिका की खोज किसने की, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका के बारे में हम लोग जान चुके हैं। देखते हैं कोशिका की संरचना, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, यानी कि बहुत घटक मिलके क्या होता है, एक कोशिका का निर्माण करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। यानी कि कोशिका जिन घटकों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं या माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोप का खोज कर बता दिए हैं कि 1665 में हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था और उसी ने मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम की। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, तो देखो कोशिका को 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। एक कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली को देखेंगे तो कोशिका भित्ति को भी देख लेंगे, ठीक है। दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि ये तुम्हारा कोशिका है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। 1855 में हम बता रहे थे कि बिरचो ने क्या बताया था कि कोशिका का निर्माण क्या होता है, कोशिका विभाजन द्वारा होता है। और ये केंद्रक, देखो केंद्रक बीच में होता है ना, तो पहला तो जो बाहरी आवरण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बाहरी आवरण में क्या क्या होता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको किसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव और इसके बीच में, मतलब कि कोशिका के बीचों बीच केंद्र में जो पॉइंट जैसा संरचना पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो देखो कोशिका को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तो चलो कोशिका झिल्ली को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट लिखेंगे आप लोग नोट। पहला क्या है हम लोग का, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। आइए कोशिका झिल्ली के बारे में जान लेते हैं। देखो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली का ही नाम है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में अगर लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा कि क्या होता है, कोशिका के बाहरी आवरण, और आवरण कैसा है, पतला है, मुलायम है और लचीला है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अगर मान लो कि हम लोग चाय की दुकान पे जाएंगे, कोई द्रव्य ही लेना है, चाय नहीं, छोड़ो चाय मत लो, समय तो गर्म होगा, पॉलिथीन फट जाएगा। तो चाय के दुकान पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, चाय लेना है तो हम लोग क्या, चाहे दूध ही लेना है तो क्या करेंगे, पॉलिथीन में लेंगे। तो पॉलिथीन क्या है, मान लो कि कोशिका झिल्ली है, लेकिन पॉलिथीन जो उसमें दूध है भारी है और पॉलिथीन कमजोर है तो क्या होगा, दूध फट के नीचे आ जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, झोला का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग जीव जंतु क्या कर सकते हैं, अपना जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग के ऊपर एक आवरण नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है हम लोग में। लेकिन पेड़ पौधा अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है। मान लो पेड़ है, हम लोग जाते हैं, लोग उसको पैर से मारते हैं, हाथ से करना होता है, तो वो अपनी कोशिका झिल्ली का क्या कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है। इसके लिए उसके ऊपर क्या है, भगवान एक परत चढ़ा दी है, मोटा मोटी समझ जाओ सब, उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है क्या होता है, अर्धपरागम्य और सेमी परमिएबल होता है। अर्धपरागम्य यानी कि कुछ द्रव इससे जा सकता है, सारा द्रव नहीं, कुछ पदार्थ इसके अंदर जा सकता है, कुछ बाहर आ सकता है, इसीलिए अर्धपरागम्य झिल्ली है, ठीक है। दूसरा है चयनात्मक परागम्य झिल्ली। चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहने का मतलब क्या है कि ये सेलेक्टेड पदार्थों को ही अपने अंदर से क्या करता है, जाने देता है।
जैसे कि मान लो कि हम लोग को कोचिंग, ये कोचिंग ही है तो सब कोई आ जाएगा नहीं ना, हम वहाँ पे खड़े हो जाएंगे गेट के पास, है तुम जाएगा, चलो चलो चलो, तुम कहाँ, तुम पढ़ने नहीं आए तो बाहर जाओ, बोलेंगे ना। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। तो वैसा ही काम कौन करता है, ये कोशिका झिल्ली, जो पदार्थ होगा ना कहेगा तू कहाँ, चलो जाओ जाओ बाहर जाओ, जरूरी है, हाँ हाँ आप जाइए आप ही का तो खोज है अंदर, और जो अंदर रहेगा उसके बाद बाहर जाना है तो क्या किया जाएगा, उसको बाहर भेजेगा, जाओ जाओ जल्दी तुम्हारा काम बाहर है, निकलो जल्दी निकलो, अंदर काम नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, निकलो जल्दी निकलो। तो ऐसे क्या होगा, ये कुछ ही पदार्थ मतलब कि चयन करेगा कि किसको अंदर जाना है और किसको बाहर निकालना है, सभी को नहीं। बताया था ना कि हम लोग का नाक का बाल क्या करता है, कचरा जो बाल होता है वो हवा को कहता है कि तुम जाओ जल जल जल, और जो उसके साथ कचरा आता कहता रुक तुम अभी रहो यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, समझ गए ये, अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि कुछ पदार्थ जाता है कुछ नहीं जाता है। चयनात्मक समझ गए। अब देखिए ये बना किस चीज का होता है, तो ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लेकिन देखिए इसमें प्रोटीन का 2 परत होता है और लिपिड का 1 परत होता है, इसलिए हम प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन लिखे हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ब्रेड देखते हैं ना लोग, आप लोग ब्रेड 2 को ले लीजिए और बीच में चीज लगा दीजिए, ठीक है, कुछ कुछ रख के बनाता है ना, तो वो दोनों तरफ से ब्रेड है, उस ब्रेड को समझिए प्रोटीन है और बीच में क्या होता है, लिपिड का परत पाया जाता है, यानी कि 3 परत पाया जाता है, जिसमें से बाहरी दोनों क्या होता है, प्रोटीन होता है और बीच में क्या होता है, लिपिड। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का। अब पूछ दिया जाएगा कि प्रोटीन का कितना परत होता है, तो 2 परत और लिपिड 1 जो कि बीच में रहता है। आगे देखिए, अब जो ये कोशिका झिल्ली है, कोई पूछेगा आपसे कि पादपों में पाया जाता है कि जंतुओं में, तो आप बोलिएगा दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। आगे है इसका कार्य, किसका कार्य, कोशिका झिल्ली का। तो लिखा हुआ है यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। ये क्या करती है, सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। ये क्या करता है, निश्चित आकार बनाता है। अब मान लो कि सुधा का दूध लाने जाता है सर, तो क्या करता है, दूध को पैकेट में रखता है ना, और ऊपर से झिल्ली ना हो तो क्या हो जाएगा, सारा दूध गिर जाएगा, सीमित आकार ही नहीं बनेगा, क्योंकि द्रव्य का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तो वैसे ही ये नहीं रहेगा तो जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो फैल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोशिका को निश्चित आकार देता है। तीसरा है, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कि दूध का पैकेट ही ले लो, सब क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है ना, तभी तो उसमें निश्चित है। आगे देखिए, अब यहाँ पे तो हम लोग पॉलिथीन में दूध को रखे थे, अब यहाँ पे बोतल में रख रहे हैं, वही है कोशिका वृद्धि। यानी कि ये थोड़ा क्या होता है, कोशिका झिल्ली से हार्ड होता है, हार्ड लेयर, जो कि क्या होता है, पादपों में पाया जाता है। तो लिखा हुआ है कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटी और कड़ी आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप में, पादपों में। और ये बना किसका होता है, सेलुलोज का। अब सेलुलोज क्या है, देखिए यह एक जटिल पदार्थ होता है, यानी जटिल यानी क्या, कड़ा पदार्थ होता है, ठीक है। ये क्या है, जटिल पदार्थ है जो कोशिका को क्या करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है। ये उतना मजबूती नहीं करता है जितना ये करता है। आगे देखिए, अब इसका कार्य, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। अब प्रोटीन निश्चित से प्रदान कर सकता है, ये तो और मोटा है, ये तो और निश्चित फिक्स कर देगा उसको। तो क्या करेगा, यह निश्चित रूप प्रदान करता है, किसको, कोशिका को। उसके बाद ये क्या करता है, सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करता है, किसको, कोशिका को। आगे है कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका है ना, कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाया जाता है उसके ऊपर से ये होगा। तो ये क्या करता है, मोटा आवरण है। तो क्या, बोतल में मान लो कि पॉलिथीन में करके हम दूध रख दिए, तो बोतल क्या कर रहा है, पॉलिथीन को सेफ्टी प्रदान कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करता है, कौन, कोशिका भित्ति। और यह कोशिका को सुरक्षा, सूखने से, यह कोशिका को क्या करता है, सूखने से बचाता है। पेड़ पौधा का जो खाल होता है ना ऊपर का, आप लोग हटा के देखिएगा, अंदर वाला चिपचिपा होगा, ठीक है, तो सूखने नहीं देता है, खुद सूख जाता है। पेड़ पौधा के बाहरी आवरण को देखना लगेगा कि सूखा हुआ है, नोचोगे सब तो सूखा हुआ लगेगा।
और अंदर वाला क्या होगा, भींगा रहेगा, नमी रहेगा। तो यह कोशिका को सूखने से क्या करता है, बचाता है। बचाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।